तुला राशि वालों, आपका स्वागत है। आज का ये संदेश किसी साधारण राशिफल या सामान्य भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है। ये उस विशेष समय का संकेत है जब आपके जीवन की दिशा बदलने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। ये वो दौर है जब आपके सामने केवल परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, बल्कि ये भी तय होगा कि आप अपनी जन्म कुंडली में लिखे हुए भाग्य के सहारे चलेंगे या अपने कर्म, साहस और सही निर्णयों के बल पर स्वयं अपनी नई नियति का निर्माण करेंगे। वर्षों से जिन लोगों को लगातार मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिनके रिश्ते धीरे धीरे बिखरते चले गए, जिनका स्वास्थ्य बार बार साथ छोड़ता रहा और जिनका मन हर समय किसी न किसी चिंता, तनाव या असंतुलन में उलझा रहा, उनके लिए यह समय एक नए अध्याय की शुरुआत लेकर आया है। आज का यह विश्लेषण केवल ग्रहों की स्थिति बताने के लिए नहीं है, ये उस दुर्लभ दिव्य संगम की ओर संकेत करता है जिसे प्रकृति ने स्वयं आपके जीवन की परीक्षा और पुनर्निर्माण के लिए रचा है। विशेष रूप से तुला राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहों की वर्तमान चाल आपकी नियति को नए सिरे से आकार देने का कार्य कर रही है। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में विराजमान हो और उनके साथ शुक्र तथा बुध जैसे प्रभावशाली ग्रह शुभ संबंध बना रहे हो, तब वह समय केवल शुभ संकेत नहीं देता, बल्कि जीवन में ऐसे परिवर्तन लाता है जिन्हें सामान्य भाषा में चमत्कार कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक विकास दोनों की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है और वर्षों से अटकी हुई बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यही परिवर्तन अब आपकी कुंडली में भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि ग्रहों ने अपनी दिशा बदलते हुए आपके कर्म, अवसर और भाग्य को एक नई लय में जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। तुला राशि वालों के लिए यह समय इसलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में गुरु के साथ शुभ युति बना रहे हैं। ये योग आपके प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, कला, सौंदर्य, व्यवसाय और आर्थिक उन्नति पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। जब शुक्र गुरु के प्रभाव में अपनी सकारात्मक शक्ति के साथ सक्रिय होता है, तब वो अपने श्रेष्ठ फल देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन यह योग केवल भाग्य का उपहार नहीं है, बल्कि आपके कर्मों और विचारों की परीक्षा भी है। यदि आपके निर्णय संयमित होंगे, आपके विचार सकारात्मक होंगे और आपके कर्म ईमानदार होंगे, तभी यह योग अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुला राशि का स्वभाव संतुलन, न्याय, सौंदर्य और सामंजस्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। आप हर परिस्थिति को दोनों पक्षों से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार यही अधिक सोचने की आदत निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब पैदा कर देती है। यही विलंब अनेक अवसरों को आपके हाथ से निकलने देता है। वर्तमान ग्रहयोग आपको इसी कमजोरी पर विजय पाने का अवसर प्रदान कर रहा है। गुरु का ज्ञान और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा मिलकर आपके भीतर स्पष्ट सोच, आत्मविश्वास और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करेंगे। जिन विषयों पर आप लंबे समय से उलझे हुए थे, उनमें धीरे धीरे समाधान दिखाई देने लगेगा और आपके मन का भ्रम समाप्त होगा। यह संदेश उन सभी तुला राशि के लोगों के लिए है जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनगिनत रातें जाग कर बिताई, लेकिन बदले में केवल निराशा और प्रतीक्षा ही प्राप्त हुई। ये उन दंपतियों के लिए भी है जिनके रिश्तों में शब्दों की जगह केवल खामोशी रह गई है। ये उन प्रेमियों के लिए भी है जिनके बीच विश्वास टूट चुका है और गलतफहमियों की दीवारें खड़ी हो गई हैं। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी है जिनका करियर वर्षों से एक ही स्थान पर रुका हुआ है, जहां न पदोन्नति मिल रही है, न व्यापार में विस्तार हो रहा है और ऊपर से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जोड़ों का दर्द, पाचन की परेशानी, अनिद्रा या लगातार मानसिक तनाव जीवन को बोझिल बना चुके हैं। वर्तमान समय में आपकी कुंडली के 5वें, 7वें, 8वें और 11वें भाव विशेष रूप से सक्रिय हो रहे हैं। ये भाव प्रेम, विवाह, संतान, साझेदारी, आकस्मिक लाभ, मित्रता और सामाजिक सहयोग से जुड़े हुए हैं। इसलिए आने वाले समय में इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि इस अवधि में आपको हर निर्णय धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता के साथ लेना चाहिए। इस पूरे ग्रहयोग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी शक्ति केवल किसी एक शुभ तिथि तक सीमित नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली ऊर्जा की लहर है जो एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर कई दिनों और सप्ताहों तक अपना प्रभाव बनाए रखेगी। जो व्यक्ति इस ऊर्जा को समझकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, वही इसका वास्तविक लाभ प्राप्त करेगा।
विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र इस समय गुरु के साथ अत्यंत अनुकूल स्थिति में स्थित है। लेकिन इस योग का सर्वोत्तम फल उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो अपनी प्रतिभा, कला, संगीत, रचनात्मकता या किसी भी सकारात्मक क्षमता को केवल स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण और समाज के कल्याण के भाव से उपयोग करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय कर्क राशि में उच्च स्थिति में विराजमान है, जो उन्हें अत्यंत प्रभावशाली और शुभ फल देने वाला बनाती है। जब ज्ञान, धर्म और सद्बुद्धि के कारक गुरु इस प्रकार शक्तिशाली अवस्था में होते हैं, तब वे मनुष्य के भीतर वर्षों से जमा मानसिक पीड़ा, असुरक्षा और भ्रम को समाप्त कर नई आशा और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह स्थिति विशेष लाभदायक है, क्योंकि आपके मन में जो अस्थिरता और द्वंद्व लंबे समय से बना हुआ था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और उसकी जगह मानसिक शांति तथा आत्मबल विकसित होगा। इसी समय शुक्र भी गुरु के साथ कर्क राशि में स्थित हैं। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, धन, वैवाहिक सुख और भौतिक समृद्धि के कारक माने जाते हैं। तुला राशि के स्वामी होने के कारण उनकी ये स्थिति आपके लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध हो सकती है। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, पुराने प्रेम संबंधों में सुधार होगा और आर्थिक उन्नति के नए अवसर सामने आएंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने भीतर के अहंकार, जिद और स्वार्थ को त्याग कर विनम्रता, करुणा और सहानुभूति का मार्ग अपनाएं। दूसरी ओर मंगल वृषभ राशि में स्थिर होकर आपको कर्म, धैर्य और निरंतर प्रयास की शक्ति प्रदान कर रहा है। मंगल की यह स्थिति आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी, बल्कि उसे स्थायी सफलता में बदलने की क्षमता रखती है। तुला राशि के लोगों के लिए यह योग विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा, कानूनी मामलों और विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। वहीं बुध का कर्क राशि में प्रवेश आपके विचारों को अधिक स्पष्ट, आपकी बुद्धि को अधिक तेज और आपकी वाणी को अधिक प्रभावशाली बनाएगा। इससे आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे और अपनी प्रतिभा के बल पर नई पहचान बना सकेंगे। जब गुरु, शुक्र, मंगल और बुध इस प्रकार एक साथ सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तब ये केवल ग्रहों का संयोग नहीं माना जाता बल्कि ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यही वो समय है जब आपकी कुंडली में शुभ ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और ऐसा माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा भी साधक के जीवन में विशेष रूप से सक्रिय होने लगती है। तुला राशि वालों के लिए ये आपके जीवन के महाभारत का निर्णायक मोड़ है। अब केवल कर्म ही नहीं बल्कि श्रद्धा, धैर्य और सही दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम भी आपकी सफलता तय करेगा। इस दुर्लभ ग्रह योग का पहला बड़ा प्रभाव यह होगा कि आपके जीवन में छिपे हुए शत्रु धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आने लगेंगे। प्रारंभ में यह अनुभव आपको पीड़ा देगा, लेकिन अंततः यही सत्य आपके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। अब तक जिन लोगों पर आपने आंख मूंद कर विश्वास किया, वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे। गुरु की दिव्य दृष्टि और मंगल की स्थिर शक्ति मिलकर ऐसी परिस्थितियां बना सकती हैं जहां कोई पुराना संदेश, कोई भूली हुई बातचीत, कोई रिकॉर्डिंग या किसी तीसरे व्यक्ति की अनजानी जानकारी आपके सामने ऐसा सच रख दें जिसे आप अब तक अनदेखा करते रहे थे। ये टूटन नहीं बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि जब सत्य सामने आता है तभी व्यक्ति विषैले संबंधों से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाता है। इस समय सबसे बड़ा सावधान रहने योग्य विषय आपका क्रोध है। यदि आप आवेश में आकर प्रतिशोध लेने की कोशिश करेंगे या अनावश्यक विवाद में उलझेंगे तो वही नकारात्मक ऊर्जा आपके अपने जीवन को प्रभावित करेगी। इसलिए धैर्य रखें, भावनात्मक दूरी बनाएं और परिस्थिति को समय के साथ समझदारी से संभालें। शत्रु की पहचान ही आपके महाभारत की पहली विजय है और यही जीत आपको भीतर से पहले से अधिक मजबूत बनाएगी। तुला राशि के लिए यह विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि आपकी आत्मा न्याय को सबसे अधिक महत्व देती है और जब सत्य स्पष्ट हो जाता है तब न्याय का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। इस ग्रहयोग का दूसरा बड़ा प्रभाव आपके आर्थिक जीवन पर दिखाई देगा। लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत बन रहे हैं और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। गुरु और शुक्र की संयुक्त शक्ति वित्तीय स्थिरता के साथ आकस्मिक लाभ का भी योग बना रही है। अचानक कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है, रुकी हुई सैलरी या भुगतान मिल सकता है, किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है या फिर ऐसा नया व्यापारिक अवसर सामने आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तुला राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से साझेदारी,
व्यवसाय और नए निवेश के लिए अनुकूल माना जा रहा है। इसलिए अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करें, नए अवसरों का अध्ययन करें और सोच समझकर आगे बढ़ें। ये धन केवल कमाने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में उपयोग करने के लिए भी प्राप्त होगा। इसलिए अपनी आय का एक भाग सेवा, दान या किसी जरूरतमंद की सहायता में अवश्य लगाएं। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा का वो सिद्धांत है जिसके अनुसार ईमानदारी से कमाए गए धन का एक अंश समाज के हित में लगाने से समृद्धि का प्रवाह और अधिक बढ़ता है। तुला राशि के लोगों के भीतर स्वाभाविक रूप से न्याय, सहयोग और परोपकार की भावना होती है। इसलिए इस समय आपका किया गया प्रत्येक शुभ कार्य भविष्य में कई गुना सकारात्मक परिणाम लेकर लौट सकता है। अब इस पूरे ग्रह योग का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन के उस क्षेत्र पर पड़ने वाला है जहां अब तक सबसे अधिक संघर्ष रहा है। आने वाले समय में परिस्थितियां आपको केवल अवसर ही नहीं देंगी बल्कि यह भी परखेंगी कि आप अपने पुराने डर, भ्रम और असफलताओं से ऊपर उठकर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए वास्तव में तैयार हैं या नहीं। यही परीक्षा आपके भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का आधार बनेगी। तुला राशि वालों, इस दिव्य ग्रह योग का तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव आपके जीवन के उन बड़े संकटों पर दिखाई देगा जो लंबे समय से आपके मार्ग में बाधा बनकर खड़े थे। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में होते हैं तब वे केवल शुभ फल ही नहीं देते बल्कि उन अदृश्य अवरोधों को भी धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं जो व्यक्ति की प्रगति को वर्षों तक रोक कर रखते हैं। वे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे कठिन से कठिन परिस्थितियों का समाधान दिखाई देने लगता है। चाहे मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हो, किसी न्यायिक विवाद का हो, पारिवारिक उलझनों का हो या फिर ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों का जिन्हें आप लंबे समय से अपने भाग्य का दोष मानते आए हो, अब उनमें परिवर्तन के संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी कुंडली का 8वां भाव अचानक आने वाले उतार चढ़ाव, रहस्यमयी परिस्थितियों और अप्रत्याशित चुनौतियों से जुड़ा माना जाता है। लेकिन अब यही भाव धीरे धीरे राहत और परिवर्तन का माध्यम बनने लगेगा। आने वाले दिनों में आपको ऐसे छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू होंगे जो ये महसूस कराएंगे कि परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रही। किसी मेडिकल रिपोर्ट में अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिल सकता है, किसी पुराने कानूनी मामले में अचानक सकारात्मक मोड़ आ सकता है या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के मन का बोझ हल्का महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा मानो वर्षों से दबा हुआ कोई अदृश्य भार धीरे धीरे उतर रहा हो और भीतर एक नई आशा जन्म ले रही हो। यह परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि आपकी सोच, आत्मविश्वास और जीवन को देखने के दृष्टिकोण में भी दिखाई देगा। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्रतिदिन या सप्ताह में किसी शुभ दिन हनुमान जी के समक्ष मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सनातन परंपरा में अग्नि को शुद्धि, प्रकाश और संकल्प का प्रतीक माना गया है। जब आप श्रद्धा के साथ दीपक जलाते हैं तो वो केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती बल्कि आपके भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम बन जाती है। दीपक जलाते समय शांत मन से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के सभी संकट दूर हों, आपके भीतर साहस, विवेक और सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित हो तथा आप अपने जीवन के उस श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ सकें जो आपके लिए निर्धारित है। इसी के साथ स्वयं से यह वचन भी लें कि भविष्य में अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि केवल शुभ ग्रहयोग ही पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ कर्मों का परिशोधन भी आवश्यक होता है। तुला राशि वालों के भीतर संतुलन बनाए रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, लेकिन कई बार यही संतुलन आपको उन पुरानी आदतों और निर्णयों से अलग नहीं होने देता जो बार बार आपको वहीं पहुंचा देते हैं जहां से आपने संघर्ष शुरू किया था। इसलिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। अपनी कमियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इस अवधि का चौथा और अत्यंत सुखद परिवर्तन आपके रिश्तों में दिखाई देगा। गुरु और शुक्र की शुभ युति ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रही है जहां संबंधों में जमी हुई दूरी धीरे धीरे कम होने लगेगी। भावनाएं पहले की अपेक्षा अधिक कोमल होंगी, गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए तैयार दिखाई देंगे। तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं जो प्रेम, विवाह, आकर्षण और संबंधों के कारक माने जाते हैं।
इसलिए इस ग्रहयोग का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर विशेष रूप से दिखाई देगा। यदि आपके वैवाहिक जीवन में लंबे समय से ठंडापन बना हुआ है या किसी प्रेम संबंध में कटुता और दूरी आ गई है, तो यह समय उन रिश्तों को फिर से संभालने का अवसर लेकर आया है। लेकिन इसकी शुरुआत सामने वाले व्यक्ति से पहले स्वयं के भीतर झांकने से होगी। ये विचार करें कि कहीं आपके अहंकार, संदेह, अपेक्षाओं या अनजाने व्यवहार ने भी उस रिश्ते को कमजोर तो नहीं किया। जब आप ईमानदारी से स्वयं को समझेंगे और फिर शांत, विनम्र तथा संवेदनशील भाव से अपने जीवन साथी या प्रिय व्यक्ति से संवाद करेंगे, तो उसके परिणाम आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक सकारात्मक हो सकते हैं। इस ग्रहयोग में सच्चे मन से की गई बातचीत अक्सर टूटते हुए संबंधों को भी नई दिशा देने की क्षमता रखती है। जो लोग अभी अकेले हैं, उनके लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का जीवन में प्रवेश संभव है जो आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा, आपकी बातों को समझेगा और आपको वही आदर देगा जिसकी आप लंबे समय से अपेक्षा कर रहे थे। तुला राशि स्वभाव से प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य की प्रतीक है। इसलिए यह समय केवल नए संबंध बनाने का नहीं, बल्कि पुराने संबंधों को पहले से अधिक मजबूत और विश्वासपूर्ण बनाने का अवसर भी है। इस ग्रहयोग का 5वां और सबसे गहरा प्रभाव आपके भीतर होने वाले परिवर्तन से जुड़ा है। यही वो समय है जब आपके जीवन का वास्तविक महाभारत बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर प्रारंभ होगा। सबसे कठिन संघर्ष किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने अहंकार, पुराने विश्वासों, सीमित सोच और उन आदतों से होता है जो बार बार आपको उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तुला राशि के लोग स्वभाव से संतुलन पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही संतुलन उन्हें आत्मसंतोष में बांध देता है और वे अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान नहीं पाते। आने वाले 1-2 दिनों में यदि आप कुछ समय एकांत में बैठकर स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करेंगे, क्या मैंने कभी किसी का अनावश्यक दिल दुखाया? क्या मैंने अपने बड़ों का सम्मान करने में कमी की? क्या मैंने किसी के विश्वास का गलत लाभ उठाया? क्या मैंने केवल अपने हित के बारे में सोचा और दूसरों की सहायता करने से मुंह मोड़ लिया? तो संभव है कि आपको अपने भीतर वो स्वरूप दिखाई दे जो अब परिवर्तन चाहता है, लेकिन अब तक पुराने भय और आदतों के कारण बदल नहीं पाया। यही वो क्षण होगा जब आपको अपने पुराने व्यक्तित्व को पीछे छोड़कर एक नए, अधिक साहसी, अधिक दयालु और अधिक आत्मविश्वासी स्वरूप को अपनाना होगा। जो तुला राशि वाले इस आंतरिक संघर्ष में स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वे बाहरी जीवन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन अनुभव करेंगे। लेकिन जो लोग अपनी पुरानी शिकायतों, कटु अनुभवों और नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, उनके लिए यह दुर्लभ समय भी केवल एक अवसर बनकर निकल जाएगा। इसलिए आज ही ये संकल्प लें कि आने वाला कल आपके पुराने जीवन की पुनरावृत्ति नहीं होगा, बल्कि एक नई शुरुआत का आधार बनेगा। अब बात करते हैं इस ग्रहयोग के छठे और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव की, जो आपके कैरियर, नौकरी, व्यवसाय और कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से जिस प्रगति का इंतजार आप कर रहे थे, वो धीरे धीरे फिर से गति पकड़ सकती है। वृषभ राशि में स्थित मंगल आपको स्थिरता, निरंतरता और मजबूत कर्म शक्ति प्रदान कर रहा है। इसका अर्थ है कि अब आपकी मेहनत केवल प्रयास बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि उसके परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगे। जिन योजनाओं पर लंबे समय से काम रुका हुआ था, उनमें फिर से गति आ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां, पदोन्नति के अवसर, व्यापार में नए ग्राहक, साझेदारी के लाभ या किसी पुराने प्रोजेक्ट का दोबारा सक्रिय होना, ऐसे कई सकारात्मक संकेत इस अवधि में आपके सामने आ सकते हैं। यदि आप धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर केंद्रित रहेंगे, तो यही समय आने वाले महीनों में आपकी सफलता की मजबूत नींव बन सकता है। तुला राशि वालों, इस समय बुध कर्क राशि में स्थित होकर आपके जीवन में नए अवसर, प्रभावी संवाद और स्पष्ट सोच की ऊर्जा लेकर आ रहा है, जबकि उच्च अवस्था में स्थित देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को विस्तार, सम्मान और नई पहचान प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव विशेष रूप से आपके लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि स्वभाव से न्याय, संतुलन, सहयोग और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करती है। यही गुण आपको व्यापार, कला, मीडिया, विज्ञापन, परामर्श, शिक्षा, प्रबंधन और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ने की विशेष क्षमता प्रदान करते हैं।